आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज़ यू नो, कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के सिलसिले में ये आज हमारा 6th लेक्चर है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिस्कस कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक सब टॉपिक है बाई डायरेक्शनल रिसर्च और बाई डायरेक्शनल सर्च। इससे पहले हमने DFS और BFS को देखा है। देयर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट बाई डायरेक्शनल सर्च. To simultaneous search from an initial node to goal and backward from goal to initial, stopping when to meet. ओके जी, दो साइमल्टेनियस सर्च चलती हैं। मतलब हम एक ही ट्री को या एक ही ग्राफ को इस तरह से उसमें नोड्स को ट्रैवल करवा रहे होते हैं कि हम इनिशियल नोड से गोल नोड की तरफ एक सर्च स्टार्ट करते हैं। इन द अदर हैंड हम गोल नोड से इनिशियल नोड की तरफ एक सर्च स्टार्ट करते हैं। और ये कब ख़त्म होती है, मतलब कब, जब दोनों सर्च जो है वो किसी एक पॉइंट पे आके मिलती हैं, तो तब ये सर्च जो है वो स्टॉप होती है। टाइम कम्प्लेक्सिटी इसमें 2 × B की पावर D/2 है कंप्लीट। अगर हम इसमें ब्रेथ फर्स्ट, क्योंकि ये जो सर्च है ना बाई डायरेक्शनल सर्च, ये BFS और DFS की ही एक्सटेंशन है। तो इसमें हम यूज़ क्या करेंगे, या तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च को फॉलो करेंगे या फिर डेप्थ फर्स्ट सर्च को। अगर हम BFS को यूज़ कर रहे हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगी, मतलब उसमें हमें ऑप्टिमल रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है ना। तो अगर हम DFS को यूज़ कर रहे हैं तो फिर ज़रूरी नहीं है कि ये कंप्लीट हो। जैसे हमने स्टार्ट की सर्च, हम नोड 1 से 2 पे गए, 2 से 4 पे गए, फिर 5 पे आए। देखे ना, डीपेस्ट नोड, अगर हम DFS को फॉलो करेंगे तो डीपेस्ट नोड जाएंगे, लेकिन हाफ जो है नोड्स को कवर करेंगे। उसके साथ ही हमने गोल की तरफ से भी सर्च स्टार्ट की। हम 9 से 8 पे आए, 8 से 6 पे, 6 से फिर 5 पे। अब 5 ऐसा पॉइंट है जिस पे दोनों सर्च मीट करेंगी और स्टॉप हो जाएगी सर्च। अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। बाई डायरेक्शनल सर्च इज़ द एक्सटेंशन ऑफ BFS एंड DFS। ये स्पेशल टाइप ऑफ टेक्निक है। किस वजह से? ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना आपका, 2 साइमल्टेनियस सर्च फ्रॉम एन इनिशियल नोड टू गोल एंड बैकवर्ड फ्रॉम गोल टू इनिशियल, स्टॉपिंग व्हेन टू मीट। इसी की वजह से एक स्पेशल टेक्निक है, क्योंकि इसमें हम दोनों एंड से सर्च स्टार्ट कर रहे हैं। बाई डायरेक्शनल का क्या मतलब है? फ्रॉम बोथ डायरेक्शंस। यूज़ क्या करना है हमने, BFS को या फिर DFS को। फ्रॉम स्टार्ट टू गोल एंड फ्रॉम गोल टू स्टार्ट। देखें, जैसे एक एग्जांपल है, आप अपने दोस्त से मिलना चाहते हैं, उसके 3 मेथड हैं आपके पास। या तो आप खुद अपने दोस्त के घर चले जाएं, या फिर उसको अपने घर बुला लें, या फिर आप कोई मिड में ऐसा पॉइंट फिक्स कर लें कि जब आप घर से निकलें, आपका दोस्त भी अपना सफ़र तब अपने घर से स्टार्ट करे और आप दोनों उस मिड पॉइंट पे आपस में मिले। ठीक है, यही बिल्कुल हिसाब जो है वो बाई डायरेक्शनल सर्च का है। अगर हम BFS को यूज़ कर रहे हैं तो ये कंप्लीट होगी, अगर DFS को यूज़ कर रहे हैं तो कंप्लीट हो भी सकती है और नहीं भी। टाइम कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं तो वही 1 2 4 से 5th, मतलब हाफ नोड्स को कवर कर रहे हैं इस साइड से, और एंड से जो सर्च स्टार्ट की है हाफ नोड्स को कवर कर रहे हैं उस साइड पे। 5th ऐसा पॉइंट है जिस पे दोनों सर्च जो हैं वो मीट करती हैं। तो लिहाजा इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है ना, उसको हम ऑर्डर ऑफ B की पावर D भी कह सकते हैं। लेकिन ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, स्टार्टिंग साइड से हाफ नोड्स तक इसकी लेंगे, तो इसकी वैल्यू लेंगे तो B की पावर, ब्रांचिंग फैक्टर है ना ये D डेप्थ है, और डेप्थ के हाफ तक हम जा रहे हैं तो B की पावर D/2 हो गया। प्लस अब ये जो हम स्टार्ट से, मतलब एंड से स्टार्ट की तरफ जा रहे हैं, उसकी वैल्यू लेते हैं तो वो भी ब्रांचिंग फैक्टर की पार डेप्थ/2, मतलब हाफ डेप्थ से लास्ट पे आ रहे हैं और हाफ डेप्थ से स्टार्ट से जा रहे हैं, तो फिर हमने दोनों को प्लस किया तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया 2 × B की पावर D/2। वी कैन आल्सो राइट इट एज ऑर्डर ऑफ B की पावर D भी हम लिख सकते हैं, बट वी हैव टू क्लियर बोथ डायरेक्शंस। लेकिन हमने क्या करना है, बोथ डायरेक्शंस को क्लियर करना है, लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से मेंशन कर देंगे B की पावर D/2।
अगर हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो सेम रहेगी। पीछे जो BFS और DFS हमने किया ना, उसमें भी स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी थी, इसलिए मैंने सेपरेट इसको मेंशन नहीं किया था। अब आप इधर देख लें, इसमें जो है ऑर्डर, हम ये वाला फार्मूला ले भी लें कम्प्लेक्सिटी का, तो जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो सेम ही रहेगी, वो ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी, क्योंकि नोट्स उतने ही हैं। हमने नोट्स की तादाद को कम ज़्यादा नहीं किया, नोट्स तो उतने ही हैं, लेकिन हमने सर्च जो है उसको हाफ ऑफ कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट, वाई वो यूज़ बाय डायरेक्शनल सर्च हम क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज टाइम कम्प्लेक्सिटी इसमें रिड्यूस होती है BFS और DFS की नस्बत। ज़री सी बात है, टाइम डिवाइड हो रहा है। ऑप्टिमल रिज़ल्ट और नोट, अगर हम BFS को यूज़ करेंगे तो ये हमें लाजमी रिज़ल्ट देगा, मीन्स ऑप्टिमल रिज़ल्ट दे रहा है। अगर हम DFS को यूज़ करेंगे तो हो सकता है ये हमें रिज़ल्ट दे, हो सकता है रिज़ल्ट ना दे। देखें, जैसे आपके सामने अगर हम DFS को यूज़ कर रहे हैं तो ये स्टार्ट से गोल की तरफ जाना है आपने, और स्टार्ट से गोल की तरफ आपके फ्रेंड ने भी। फ़र्ज़ करें आप ऊपर वाले हिस्से में स्टार्ट आपने किया अपना जर्नी गोल की तरफ जाने के लिए, तो उस गली में आप अब जा रहे हैं, मतलब एक स्ट्रीट जो है उसमें आप जा रहे हैं, आप स्टार्ट से गोल की तरफ जा रहे हैं, जबकि आपके दोस्त ने अपना जर्नी स्टार्ट किया अपने घर से, तो वो गोल से स्टार्ट की तरफ जा रहा है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि रास्ते में आपका दोस्त आपको मिले, ठीक है, ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि गलियां जो हैं वो स्ट्रीट्स जो हैं वो भी सेपरेट है। तो फिर हो सकता है कि वो किसी और रास्ते से निकल जाए, आप किसी और रास्ते से, और आप स्टार्ट पे पहुंच जाएं और आपका दोस्त गोल पे पहुंच जाए, तो फिर आप मीट तो ना करेंगे, तो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा आपको। अगर आप DFS को फॉलो कर रहे हैं, मतलब रिज़ल्ट मिल भी सकता था लेकिन हमें नहीं मिला। अब अगर हम BFS की बात करें तो देखें, हमने स्टार्ट से सर्च स्टार्ट की, हम कभी उस नोड पे जा रहे हैं कभी उस पे, क्योंकि आपको पता है ना कि BFS जो है वो लेवल बाय लेवल जो है एक एक नोड को, एक एक एलिमेंट को कवर कर रहा होता है। इसलिए हम कभी ऊपर वाले नोड पे गए, कभी नीचे वाले, मतलब तमाम नोड्स को टच करके गुजर रहे हैं। इधर से हम दूसरा, हमने एंड से सर्च जो स्टार्ट की हुई थी वो नोड्स को टच करते हुए इधर आए, और एटलीस्ट हम जो है ना वो इस पॉइंट पे मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सर्च जो है वो फिर कंप्लीट हो गई, रिज़ल्ट्स जो हैं वो हमारे पास आ गए। बस ये बाई डायरेक्शनल सर्च के बारे में इतने ही पॉइंट्स थे। अहम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे ना वो मैंने आपके साथ सर्च कर दिए हैं। इसके बाहर जो है वो पेपर में पूछा भी नहीं जाता। ठीक है, तो आप लोगों ने ये अब बहुत कम है, मतलब इस लेवल पे ये बहुत कम लेसन है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप लोग ज़रा फॉर्म में आ जाएं, तो इसलिए आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से रेडी करना है। और याद रखिएगा कि जो रूटीन और जो प्रैक्टिस, जो रिवीजन चीज़ों को बेहतर बनाती है, वो किसी तरह से भी आप 2-4 दिन में चीज़ों को बेहतर नहीं बना सकते। तो इसलिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।